नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। तो खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने जारी की 3 चुनाव समिति की सूची। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बने चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जो हैं। आपको बता दें समिति में शिवराज सिंधिया भी शामिल किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल किए गए हैं। घोषणा पत्र पर समिति बनी है और जयंत मेलिया को बनाया गया घोषणा समिति का प्रमुख। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं। जिला संयोजकों की सूची हुई जारी। ये बड़ी और अहम जानकारी है, हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से सामने आ रही है। समिति में सिंधिया और शिवराज का नाम भी शामिल किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। घोषणा पत्र में समिति का नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, ऐलान कर दिया गया है। जिला संयोजकों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 3 चुनाव समिति की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। समिति में शिवराज सिंधिया का नाम भी शामिल किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल किए गए हैं। घोषणा पत्र पर भी बनी समिति। एक महीने में तीसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मतलब साफ है, अमित शाह चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं शाह के लगातार दौरे को से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की चुनावी कमान अब शाह के हाथों में रहेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। चुनावी साल में अमित शाह मध्य प्रदेश में सुपर एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। एक महीने के अंदर तीसरी बार प्रदेश पर शाही नजर पड़ने जा रही है। 30 जुलाई को अमित शाह इंदौर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले अमित शाह का 11 और 27 जुलाई को प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में अमित शाह। 30 जुलाई को महीने में तीसरी बार प्रदेश का दौरा। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाएंगे शाह। जनापाव में भगवान परशुराम के दर्शन और पूजा करेंगे। प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे शाह। शाह के कार्यक्रम में लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य। शाह के सहारे पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी बीजेपी। अमित शाह के लगातार हो रहे दौरे से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। पार्टी को उम्मीद है कि शाही प्लानिंग के सहारे वो साल 2023 की सियासी जंग जीतने में सफल रहेगी। वहीं कांग्रेस शाह के लगातार दौरों को प्रदेश संगठन की नाकामी से जोड़ रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन पुनः मध्य प्रदेश की धरा पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से संगठन और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को सौगात मिलेगी, क्योंकि अपना एक अनुभव माननीय गृह मंत्री जी रखते हैं और वो मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को संदेश देकर जाएंगे। और जिस प्रकार का निर्णय होंगे, क्योंकि कमेटी की बैठक भी होगी, बूथ सम्मेलन भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अमित शाह पिछले 20 दिन के अंदर भोपाल में तीसरी बार आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि वो चुनावी जीवी हैं। उनको मध्य प्रदेश में सरकार की इतनी भूख है कि वो फिर से जो नाकाम भाजपा है मध्य प्रदेश की, उसको सुधारने में लगे हुए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर को इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो मां कनक देवी मंदिर ITI के नजदीक बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यहां से शाह वापस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा शाम को ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली जनापाव के लिए रवाना होंगे। दर्शन और पूजन के उपरांत शाम को इंदौर एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे और रात्रि में ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह के इंदौर दौरे के जरिए बीजेपी की निगाह प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल पर है। यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर शाह उनमें विधानसभा चुनाव से पहले नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे। किसानों और आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले इस अंचल में विधानसभा की 66 सीटें हैं। साल 2018 के चुनाव में यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। फिलहाल मोदी शाह के सहारे बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश में कमल खिलाने की कोशिश में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है।
INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में करिश्माई रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। शाह आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और शाह के दौरे को लेकर INS ने सांसद शंकर लालवानी से एक्सक्लूसिव चर्चा की। INS 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव का अपना शंखनाद करने जा रही है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिक कार्य जिसको माना जाता है, अमित शाह खुद इंदौर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जी हैं। शंकर भाई, आमतौर पर अमित शाह जी को दूर से हमने देखा है, जनता ने दूर से देखा, पर दिल्ली में आप उनसे मिलते रहते हैं, संसद में आपके साथी हैं। किस लेवल का रणनीतिकार हैं, कैसी रणनीति बनाते हैं, क्या व्यूह रचना करते हैं और मध्य प्रदेश में उनके आने के बाद में क्या फर्क आएगा? देखिए, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उनके नेतृत्व में बनी जब अध्यक्ष थे। तो जिस प्रकार वो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हैं, संगठित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो एक उदाहरण है। और निश्चित तौर पे हम इंदौर और इंदौर संभाग के कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका मार्गदर्शन कल मिलेगा। और मुझे लगता है कल के बाद इस मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद होगा और पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और जीत का लक्ष्य पहुंचेंगे। कांग्रेस भी बड़ी आशान्वित है। कांग्रेस बड़े मन से मान के बैठी है कि सरकार इस बार उनके बनने वाली है। कल इंदौर में कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ में कन्हैया कुमार मंच साझा करेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन कन्हैया कुमार जरूर मैं कहूंगा कि जिन्होंने देश के विरोध में नारे लगाए थे, जिन्होंने देश के विरोध में बोला था, कांग्रेस उनके साथ है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि वो किन लोगों के साथ है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और उसी मंत्र को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हम देख रहे हैं किस प्रकार परिवर्तन हुआ है प्रदेश में और देश में। तो हम विकास की बात करते हैं, न कि देश तोड़ने की बात करते हैं। कल का जो आयोजन है, इसके बाद में प्रदेश में हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े आयोजन शुरू हो जाएंगे, छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक। कितनी सीटों पे अंतर आएगा, कितनी सीटों से जीतेंगे? देखिए, पहले से ज्यादा सीटों में जीते, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है वो कह सकते हैं। लाडली बहना के बाद जिस प्रकार माता बहनों के मन में जो उमंग आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज्यादा मतों से और ज्यादा विधायकों से जीतती है। तो यह सांसद शंकर लालवानी जी, जिनका कहना है कि पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। और कांग्रेस के मंच पे कन्हैया कुमार के बैठने को लेकर उनका कहना है कि जो देश तोड़ने की बात करती है उनके साथ में कांग्रेस है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस की रीति और नीति क्या है। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, INS 24/7 इंदौर। इंदौर से आपको बता दें कि इंदौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे और इस आयोजन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ प्रभारी तक से 50,000 कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम ओवर कॉन्फिडेंस थे और इसके बाद चूक हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह भी उनके अंदर भरा हुआ है और सक्रिय भी। बाकी पूरे संभाग से तो हमने पोलिंग बूथ के अध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ता बुलाए, तो लगभग इंदौर संभाग में 10,000 बूथ है, तो 10,000 बूथ अध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ता, मतलब मंडल की कार्य समिति, जिले की कार्य समिति, ऐसे करके लगभग 15,000 लोग संभाग से आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रविवार यानी आज इंदौर पहुंचेंगे और वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शहर अध्यक्ष सूरज चड्ढा ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ सबसे पहले विधायक संजय शुक्ला के रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं महिला उद्यमियों के कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं और इसके बाद आदिवासी छात्र संगठन के कार्यक्रम में JNU के पूर्व अध्यक्ष के साथ युवाओं से चर्चा करेंगे। विधानसभा 1 के विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी के महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में जाएंगे। उसके बाद 11 से 12 बजे तक रेडिसन होटल में
महिला उद्यमी का एक प्रोग्राम है, इंटरेक्शन का कार्यक्रम है, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष साक्षी शुक्ला जी कर रही हैं। उसके बाद 12 से 1 बजे तक आदिवासी महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसमें ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 12 से 1 बजे तक रहेंगे और 1 बजे के बाद वो पुनः भोपाल लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश से वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को महासचिव पद दिया गया है और फिर से मिली इस जिम्मेदारी पर बीजेपी ने अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां दी। वहीं शनिवार सुबह मिली इस जिम्मेदारी के बाद दोपहर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजयवर्गीय ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन पर चर्चा की और इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपने मुझसे फिर से महासचिव बना दिया और इस बार नड्डा ने कहा कि बनना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी यही बनाना सही था। मध्य प्रदेश बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर ग्वालियर में अनेक जुबानी हमले बोले हैं। नेहा बग्गा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार ने सभी सरकारी योजनाएं बंद कर दी थी। बहनों और लाडली लक्ष्मी को सहायता मिलना बंद हो गई थी। आज मध्य प्रदेश में 45 लाख लाडली बहनों को लाभ मिल रहा है और करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनें प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है। आपको बता दें कि नेहा बग्गा ने ग्वालियर में पंजाबी समाज के महासम्मेलन में अतिथि के रूप में वहां पर शिरकत होने वाली आई थी और इसके बाद मध्य प्रदेश से जुड़े कई मुद्दे पर नेहा बग्गा ने खास बातचीत में हमारे संवाददाता जावेद खान से की। आइए देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और उसके साथ साथ अलग अलग समाज के लोगों के सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक पंजाबी समाज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता नेहा बग्गा जी ग्वालियर आई हुई हैं और वो इस सम्मेलन में भाग ले रही हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग को आप जो पिछली बार 2018 की तुलना में इस बार कैसा देख रही हैं? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका सरकार के साथ साथ में संगठन का अनुभव है, उनको चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। आदरणीय सिंधिया जी का साथ जो है सरकार के साथ में संगठन को मिल रहा है। समाजों के सम्मेलन हो रहे हैं। पंजाबी समाज का भी जो गौरवशाली इतिहास है, जिसमें बलिदान भी है, शौर्य भी है और समाज को एकत्रित करने की जो भावना से कार्य करता है, जो सदैव जनता की सेवा में समर्पण में लगा रहता है, आज ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। एक गौरवशाली क्षण है और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य का विषय है कि हम सब एकत्रित हुए हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 34 जातियों के अलग अलग सम्मेलन में ज्योतिराज सिंधिया जी जा रहे हैं और सभी जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस एक राजनीतिक चश्मा से देख रही है कि अब याद आ रही है जातियों की। देखिए, कांग्रेस ने सदैव ही ध्रुवीकरण की नीति को अपनाया है और अंग्रेज तो चले गए थे, पर क्योंकि उनके फाउंडर मेंबर ही एक अंग्रेज थे तो उस नीति को दोहराने का भी काम किया, उस पर चलने का भी काम किया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र नारे के साथ चलती है, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। इसीलिए जब केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचता है तो उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता, उसमें कहीं ध्रुवीकरण नहीं होता। अगर एक वर्ग को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलता है। अगर एक बहन लाभान्वित हो रही है लाडली लक्ष्मी की तो वो दूसरी भी होती है। ये अंतर है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि पहला रिसोर्सेस पर अधिकार किसी का है तो वो मनमोहन सिंह जी का है, माइनॉरिटी का है। अंतर स्पष्ट है, जनता समझदार है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये थी नेहा बग्गा जो कि प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता है और उनका कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ हो चुका है और बीजेपी की लहर चल रही है। इसमें सिंधिया सहित जो जातियों के सम्मेलन चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सहायक साबित होंगे। कैमरामैन नाजो उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। जबलपुर पुलिस ने नशे के ऐसे सौदागरों को शिकंजा उनके ऊपर कसा है जो सस्ते नशीले इंजेक्शन कारोबार कर रहे थे और वही थाना बड़ी
ओमती पुलिस ने एनएम फार्मा मनी प्लाजा के संचालक नीरज समेत कई नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 8 लाख की कीमत के 7,000 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। वही थाना बड़ी ओमती कोतवाली और लाडगंज, आधारता और रांची, संजीवनी नगर, गोरखपुर, बेलबागा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन सिकंजा के तहत कार्रवाई में बड़ी भूमिका निभाई। युवाओं को लगातार नशे के इंजेक्शन सप्लाई होने के जानकारी मिलने के कारण एक अभियान सिकंजा के तहत ड्राइव चल रही थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी लगातार काम कर रहे थे और इस क्रम में इस महीने में ही 8 कार्रवाइयाँ नशीले इंजेक्शन के खिलाफ हो चुकी हैं, जिसमें 637 इंजेक्शन अभी तक रेड हो चुके हैं। अभी इसी अभियान में एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा प्रहार हुआ है, जिसमें जो मेडिकल स्टोर का संचालक है, जो कि सप्लाई पूरे जबलपुर जिले में कर रहा था, एमएन फार्मा के नीरज परयानी। राघवगढ़ का किला वैसे तो सियासत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अद्भुत लोग भी रहते हैं जिसके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं होगी। भगवती सोनगिरी रिटायर्ड टीचर है। यह राघवगढ़ किले के निवास उसके अंदर करती है। भगवान शिव के भक्त हैं। वही किले में आसपास लोगों का वहां पर और स्वयं के बेटे का कहना है कि पिताजी 5 डिग्री तापमान हो या 45 डिग्री, सुबह शाम इसी तरह से आग जलाकर तापते हैं। वही भगवती सोनगिरा ने जब INH24 से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे आग तापने की आदत सी पड़ गई है। सुबह कितना तापमान हो या गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे लेना होता है। और वही तपती, आपको ये भी बता दें कि तापने की याद आती है और मुझे आग जलाकर उसके सामने बैठता हूँ। और इतना ही नहीं, भगवती सोनगिरा राख को अपने शरीर पर लपेट लेती है और उसे खा भी लेती है। भगवती सोनगिरा से बातचीत की हमारे संवाददाता स्वाति शर्मा ने। आइए हम आपको सुनाते हैं। आपके बारे में सुना है कि आप हमेशा तापते हैं। 45 डिग्री तापमान भी होगा तब भी ताप रहे हैं। हाँ, 45 डिग्री होता है तब भी मैं तापता हूँ। भरी गर्मी में क्यों तापते हैं आप? मेरी आदत पड़ गई है। सर्दी गर्मी हमेशा? हाँ, अगर मैं जे सिगरी नहीं जलाऊं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए 12 महीना 2 टाइम जलाता हूँ, सुबह शाम। अब ये 9 बजे तक बंद होगी। अभी तो गर्मियों में सर्दी लगती है, आप इसलिए तापते हैं कि आदत पड़ गई है? आदत पड़ गई है मेरी तापने की। गर्मियों में, बरसात में, सर्दियों में सब टाइम तापना? सुबह शाम दोनों टाइम तापते हैं। हाँ। पसीना नहीं आता आपको? नहीं, कहाँ राजी बैठो। नहीं, अभी तो सर्दियाँ हैं, जैसे आप बोल रहे हैं गर्मियों में भी तापते? नहीं आता पसीना। नहीं आता है तो क्या आप अंदर से सर्दी लगती है? क्या ऐसा क्यों होता कुछ है? नहीं लगता, वो तो मेरी आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई। ये कुछ लोग बता रहे थे कि दादा जो है वो हमेशा तापते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आप तो हमारे दादाजी भी तापते थे ऐसे ही। अच्छा। इसी प्रकार से दूना जलता रहता था, वहीं खाना बनाते थे वो, तो वो आदत इनको लग गई है। और ये तो ऊपर से हाथ पे रखोड़ी तक लगा लेते हैं, हाथ पैरों पर गर्मी में। राख भी लगा हाँ, दिन भर तो कट्टा भरा हो जाओ, थैली रखी भर के। तो इनके पिताजी भी ऐसे ही करते थे? हाँ, हमारे दादा गर्मी में तापते थे, ऐसी तापते थे और राख भी लगाते थे? राख भी लगाते थे। अच्छा, तो वही आदत पड़ गई। वो आदत पड़ी इनकी। शिव भक्त थे वो। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टैंड का दर्जा जो है वो बरकरार है। ताजा गणना के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्यों के हिसाब से बाघों की गणना की गई थी और इसमें सबसे ज्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की टाइगर स्टेट की हैसियत कायम है। 785 बाघों के साथ प्रदेश ने ये तमगा बरकरार रखा है। साल 2022 की गणना में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में 259 टाइगर बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में 2022 की गणना में 785 बाघ, 2018 में 526 थी टाइगर की संख्या। ताजा गिनती में प्रदेश में बढ़े 259 टाइगर। 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पर।
560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर काबिज महाराष्ट्र में 444 बाघ। मध्य प्रदेश को लगातार दूसरी बार मिला टाइगर स्टेट का दर्जा। अभी तक 3 बार टाइगर स्टेट घोषित हो चुका है मध्य प्रदेश। 2006 में हुई पहली गणना में पहले पायदान पर था प्रदेश। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क ने प्रभावशाली प्रबंधन के मामले में देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में जगह बनाई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 50 से बढ़कर 62 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस शानदार उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। हम फिर टाइगर स्टेट हैं और 4 साल पहले जो टाइगर्स की गणना हुई थी उसमें 526 टाइगर हमारे यहाँ थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ के 785 हो गई है। मध्य प्रदेश अब काफी आगे निकल गया है। आज निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है कि फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है। इसके लिए मध्य प्रदेश के नागरिकों को और सरकार को सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश ने टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखने में सफलता पाई है, लेकिन लगातार कम हो रहे जंगल भविष्य में प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। भोपाल से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हासिल होते हैं।